जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है जीन विनिमय। जो विद्यार्थी आ रहे हैं जल्दी से बिना शोर शराबा के आराम से जहां स्थान पाए बैठ जाएं। तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास में आपका ये देहाती मास्टर आपको पढ़ाएगा जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। अब वास्तव में जीन विनिमय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा इसका कोई अच्छा सा उदाहरण जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, आज विशेष तौर पर इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जीन विनिमय बेहतर समझना चाहते हैं आपको जीन विनिमय अच्छे से समझ में आ जाए, मां कसम मजा आ जाए, तो आपको इस क्लास के अंत तक बने रहना होगा। आपको अच्छे से क्लास को अध्ययन करना होगा, देखना होगा। और क्लास समाप्ति के बाद हम आपसे इतना वादा करते हैं कि आपको जीन विनिमय में दिक्कत नहीं होगा, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ईमानदारी और लगन से पढ़ते हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए जीन विनिमय। हेडिंग क्या करेंगे? जीन विनिमय, जीन विनिमय, विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। जीन विनिमय में कुछ पढ़ाने से पहले सबसे पहले आइए इसकी परिभाषा हम आपको बता देते हैं, इसकी परिभाषा हम आपको समझा देते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, आइए आप तक साझा करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर इस पर चर्चा करते हैं वास्तव में जीन विनिमय होता क्या है। तो मेरे देश के नौजवान, परिभाषा से ही आप पूरा समझ जाएंगे। अगर आप परिभाषा को अच्छे से सुन लिए तो आपको जीन विनिमय परिभाषा के समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब जीन विनिमय है क्या। हालांकि जीन विनिमय आप जानते हैं, बस थोड़ा सा रास्ता आपको दिखाना है। अगर आप पिछला लेक्चर देखे हैं तो इससे पहले अगर 2 लेक्चर जो लगा हुआ है, यदि आपको वो 2 लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको जीन विनिमय समझने में कठिनाई नहीं होगी, जीन विनिमय आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर बात करें जीन विनिमय की, तो जीन विनिमय क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी समजात गुणसूत्रों में, तो जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर कुछ जीन पाए जाएंगे। तो जो जीन पाए जाते हैं उन जीन में जब अदला बदली होती है, इस गुणसूत्र के जीन उस पे चले जाए, उस गुणसूत्र के जीन उस पे चले जाए, जीन में अदला बदली जब होगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन विनिमय। यानी बच्चा समझाते हैं, पहले लिख दें, अभी हम आपको केवल बता रहे थे, अभी समझा भी रहे हैं, टेंशन न लीजिए। जीन विनिमय क्या होता है? तो कह सकते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र, गुणसूत्र, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर, ऐसे लिखिए, समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के या जीन्स के अदला बदली, अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। जीन विनिमय कहते हैं।
विनिमय कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो समजात गुणसूत्र होंगे, बाबू, हाँ बाबू, नोट्स मैथ का, एक मिनट, अनिल सर मांगे हैं क्या? उसको नोट्स कहते हैं कि प्रैक्टिस शीट कहते हैं? हाँ, चलिए, अच्छा जो भी है। भाई चाबी ले लीजिए, वही लॉकर होगा, उसी में रखा होगा, यहाँ नहीं है, दे दीजिए सर को। तो बच्चा बता रहे थे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो समजात गुणसूत्र होंगे, समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होगा उनमें अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाएं बच्चा, अगर हम आपको समझाएं, सुन लीजिए, जैसे हमारे पास एक गुणसूत्र है, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये हमारे पास गुणसूत्र है, हमारे पास एक गुणसूत्र है। हाँ, आप आ जाइए, आ जाएंगे क्या? एक मिनट बाबू, आ जाएंगे, कल से आइए। आ जाओ 3 बजे। क्या बात है, आज कुछ ना कुछ लोग आते ही जा रहे हैं क्लासेज के दौरान। ये हमारे पास बच्चा गुणसूत्र है, आवाज नहीं करेंगे, अरे यार, ये हमारे पास कोई गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र पर बच्चा कुछ जीन उपस्थित है, इस गुणसूत्र पर कुछ जीन, बच्चा हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जीन बिन में तुरंत समझ में आएगा, चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको तुरंत समझ में आएगा, बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। ये जो रेड कलर से बनाया है बच्चा, ये हमारे क्या है? गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है। अब हमारे हो चाहे आपके, बस गुणसूत्र हैं। और ये जो ग्रीन कलर से यहां बनाए हुए हैं, ये देखिए, दिखा? ये बच्चा है जीन, ये क्या है? जीन। अब अकेले एक गुणसूत्र पर तो भाई जीन विनिमय होगा नहीं, तो एक गुणसूत्र और लेते हैं, एक गुणसूत्र और लेते हैं, और इस गुणसूत्र को ऐसा सेट करते हैं कि ऐसे इसको काटते हुए जा रहा है। अब मास्टर इसे काहे काट दिए आप? ये तो गलत किए मास्टर। मास्टर या नाते काटे, काहे कि काटे में ही राज है, काटना समझते हैं ना। देहात वाले सब कहेंगे क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब मास्टर काटना। हाँ हाँ मास्टर एकदम सही है, काटना ही सही है, क्रॉसिंग झूठो दे दिए सब। ये क्या है बच्चा? ये भी आपका गुणसूत्र हो जाएगा। अब इस पर भी क्या लगा दें? लो भैया, ये जीन उपस्थित करा देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एक गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है, और ये गुणसूत्र एक दूसरे को टच करते हुए जा रहा है। यहां देखो टच कर रहा है ना, ये ऐसे करके ऐसे गया, ये ऐसे यहां इस स्थान पे टच कर रहा है, एक स्थान पे टच कर रहा है। बोलो टच कर रहा है कि नहीं? जिस स्थान पर टच करेगा उसे कियाजमा कहेंगे, प्लाज्मा नहीं। पटकूंगा अब, जैया रेडारे में आ जाओगे, मार देंगे, गोली छितरा जाओगे। लेकिन क्या करे बाबू, बोल सकते, मार नहीं सकते ना, शिक्षक पड़ जाते हैं। गाली देना भी उचित नहीं है, मारना भी उचित नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बहुत विषम पर, देखिए महाभारत देख रहे थे तो वहाँ जब भगवान श्री कृष्ण जी का पात्र आया तो वहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ हमको समझ में आई थी। महाभारत के समय उन्होंने कहा था जब तक आप हाथ जोड़ सकते हैं तब तक आप हाथ जोड़िए,
बहुत अच्छा वो मतलब लगा था वो विचारधारा। अभी इसका एग्जाम्पल भी समझा देंगे आपको। उन्होंने कहा था कि सामने वाले से जब तक प्रयास कीजिए हाथ जोड़ने का, तब तक हाथ जोड़िए। अगर आपको कोई बार बार गाली दे रहा है तो हाथ जोड़ लीजिए, कोई बार बार दुष्टता कर रहा है तो हाथ जोड़ लीजिए। अथक प्रयास कीजिए कि शांति से चीजें हल हो जाए। अगर शांति से चीजें हल हो जाती हैं तो बहुत अच्छी चीज है। ये हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में कह रहे थे। महाभारत की उस घटना में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई समस्या है, उस समस्या का अगर शांति से हल हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज है। सामने वाला बार बार अपराध कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप उससे हाथ जोड़िए, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके हाथ जोड़ के मामला रफा दफा कीजिए। लेकिन जब सामने वाला एकदम मान चुका है कि अब वो नहीं मानेगा, तो अंतिम परिणाम उसका युद्ध होता है। और युद्ध जो होता है, युद्ध का रिजल्ट बड़ा घातक होता है। और युद्ध में बहुत सी चीजें विनाश हो जाती हैं, बहुत सी चीजें चली जाती हैं। तो हम लोग शिक्षक समाज से हैं बच्चा, हम लोग युद्ध के बारे में सोच ही नहीं सकते। हम लोग जहां तक कोशिश करेंगे झगड़ा टंटा से दूर रहने का प्रयास करते हैं, हाथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको युद्ध से डर लगता है या फिर हमको किसी से झगड़ा करने नहीं आता है, ऐसा नहीं है बच्चा। हर इंसान के पास थोड़ी बहुत क्षमता होती है, लेकिन शिक्षक होने के नाते आप सब में एक संदेश जाए, इसलिए हाथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि कभी भी तनाव ना बढ़े। अगर तनाव बढ़ रहा है तो अपने स्वयं से हाथ, गलती सामने वाले की कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लेते हैं। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने बार बार समझाया तुम युद्ध के लिए मत हट करो, युद्ध के लिए मत हट करो, लेकिन दुर्योधन माना नहीं। अंततः उसके 100 भाई मारे गए, 100 भाई उसके युद्ध में मारे गए और स्वयं वो भी मारा गया। ऐसा नहीं कि पांडव की तरफ से कोई नहीं मारा गया, पांडव की तरफ से भी मारे गए, पांडव के पुत्र मारे गए। अभिमन्यु जैसा योद्धा मारा गया, भीष्म पितामह मारे गए, गुरु द्रोण मारे गए। तो महाभारत में ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, मारे गए। तो बताया गया, जब निष्कर्ष निकाला गया तो बताया यही गया, युद्ध का परिणाम बहुत घातक होता है। पता नहीं उसमें क्या क्या खो दिया जाता है। कोई बहन भाई खो देगी, कोई पत्नी पति, माँ बेटा खो देगी। और ऐसा नहीं, जब युद्ध होता है तो युद्ध में केवल एक व्यक्ति की हानि होती है, बल्कि दोनों पक्षों की हानि होती है। ठीक है, इसलिए कोशिश किया जाए, जो भी अगर चीजें है उसको शांति से हल किया जाए तो सही है। लेकिन बच्चा, कुछ लोग दुर्योधन की तरह होते हैं, इतना हट करते, इतना हट करते, इतना हट करते, मनवा नहीं करते। तो उनके लिए एक तो उपाय है लात जूता। क्या किया जा सकता है? युद्ध के समय भी समझाने का प्रयास किया गया दुर्योधन को कि भाई साहब अब तुम मान जाओ। क्या मांगा गया? भगवान श्री कृष्ण ने मांगा केवल 5 गांव, जिसका पूरा आधी से ज्यादा पृथ्वी थी। कहा हम तुमको सब दे देंगे, तुम बस हमको 5 गांव दे दो। कहा सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देंगे। ये क्या है? एक हट ही तो है, एक जिद तो है। इसलिए मामला गांव में नहीं होता है क्या? ससुरा गाँवों में तोड़ देवलिए 4 अंगूर हमरे में बढ़ रहा है, 4 अंगूर। अरे ससुरा, अब उनको कौन समझाए? जो 4 अंगूर के लिए तुम मार करने जा रहे हो पूरा सिकंदर का था। विश्व विजेता सिकंदर ऐसे नहीं। ससुरा बताओ के पास कितना जमीन होगा? हमारे जाने के बाद ये धन दौलत, जमीन जायदाद, ये जो भी चीजें हैं, ये किसी और का होगा, किसी और का होगा। आपके साथ आपके सत्कर्म ही जाएंगे, बाकी मैं कहता हूं कुछ नहीं जाएगा। मैं बहुत धर्म गुरु तो नहीं हूं, एक शिक्षक के नाते थोड़ी बहुत चीजें जब आ जाती है तो आपको समझा देते हैं। इससे ज्यादा और चीजें हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हंसी मजाक में कभी कभी कुछ बोल देते हैं कि मार देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसको आप अन्यथा ना लीजिएगा, बस हंसी मजाक में बोला जाता है। वैसे मार झगड़ा से हमारा नाता बड़ा खराब, हम मार और में नहीं पड़ना चाहते, बहुत हमको डर लगता है।
लेकिन जब बात अपने पे आ जाएगी, अपने सम्मान पे आ जाएगा, तो हथियार तो उठाना पड़ेगा। जब बात सम्मान पे आ जाएगी तो हथियार उठाना पड़ेगा। ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक गुणसूत्र और दूसरा गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र और दूसरा गुणसूत्र है, और दोनों जो गुणसूत्र है जिस स्थान पर क्रॉस कर रहे हैं उस स्थान को कियाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? कियाज्मा। क्या कहेंगे? कियाज्मा। अब कियाज्मा होने से क्या होगा, बात सुनिएगा। अब यहां क्या होगा, इस गुणसूत्र का जीन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इसका इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। भाई जब दोनों एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं तो जीनों की क्या होगी, अदला बदली। ए वाला जीन इधर आ जाएगा, ए वाला जीन उधर चला जाएगा। तो वही बताया गया, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन होंगे उन जीन की क्या हो जाती है, अदला बदली। यानी बच्चा जब कियाज्मा की घटना घटित हुई तो इस गुणसूत्र से जो जीन था इस पर चला गया, इसका जो जीन है इस पर चला गया। अब इससे क्या होगा, चला जाने से होगा क्या बच्चा, ये जो घटना घट रही है, इसका जीन उस पर, उसका जीन इस पर, इसका जीन उस पर, इसका जीन उस पर, उसका जीन इस पर, अदला बदली जो हो रही है, इसी अदला बदली को हम लोग जीन विनिमय कहेंगे। बोलो समझ में आया क्या? कितना लोग को समझ में आ गया? यानी जब अर्धसूत्री विभाजन की घटना घटेगी तो जो गुणसूत्र होगा, जो गुणसूत्र होगा, उस गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होगा, उस जीन में जो अदला बदली होगा, इसका जीन उसमें, उसका जीन इसमें, जो अदला बदली होगा उसी को हम लोग जीन विनिमय कहेंगे। बोलो समझ में आ गया क्या? देखिए बच्चा, जीन विनिमय के बारे में मेरे देश के नौजवान, जीन विनिमय के बारे में, जीन विनिमय के बारे में बताया जॉनसन। किसने बताया? जॉनसन। अधिक जानकारी के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं। जीन विनिमय के बारे में बताया कौन? जॉनसन। कब बताएं? 1909 ईस्वी में। लेकिन बच्चा जीन विनिमय के महत्व को, जीन विनिमय के महत्व को समझाया किसने? तो बच्चा मार्गन, थॉमस हंट मार्गन। यानी जीन विनिमय के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक जॉनसन 1909। इसके महत्व को कौन समझाया? मार्गन ने समझाया। किस पर समझाया? तो ड्रोसोफिला पर। इस पर बच्चा, ड्रोसोफिला पर। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे ड्रोसोफिला पर। क्या बात आपको समझ में आ गया? यानी बच्चा अगर एक गुणसूत्र है, उस एक गुणसूत्र पर जो जीन होगा, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो दूसरा गुणसूत्र होगा, दूसरे गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होगा, इनमें जीनों में क्या होगा? अदला बदली हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? जीन विनिमय कहेंगे। बोलो पीछे वाले लड़कों को समझ में आ गया क्या? पहले पीछे वाले बताएं। आ गया? आया? एक बार आपसे समझा दे, बिल्कुल समझा देते हैं बच्चा। एक गुणसूत्र है और दूसरा गुणसूत्र है, एकदम पूरा देहाती भाषा में। एक गुणसूत्र है और दूसरा गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र का जीन किसी तरीके से इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, इसका इसमें। ये जो बिंदी है उसको बिंदी ना मानिएगा, तो कहीं मास्टर टिकुली मान ले ना, ही जीन है। क्या है? जीन। तो इस गुणसूत्र पर और इस गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है, वो जीन बच्चा अगर इसमें चला गया, ए वाला इसमें चला जाएगा कैसे? जब कियाज्मा होगा उस दौरान चला जाए तो बच्चा क्या होगा? इसी क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं।
क्या कहते हैं? जीन विनिमय। समझ में आ गया बच्चा? अगर आ गया तो यहां तक नोट कर लो। तो अब हम लोग क्या अध्ययन करने जा रहे हैं जी? जीन विनिमय के प्रकार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीन विनिमय के प्रकार। 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 आवाज नहीं करेंगे। जीन विनिमय के प्रकार। अब बात करें जीन विनिमय के प्रकार की, मुन्ना बाबू भैया थोड़ा ध्यान से सुन लो। जीन विनिमय के प्रकार की बात करें तो इसका पहला प्रकार हो जाएगा एकल विनिमय। एकल विनिमय बड़ा फीका चल रहा है। एकल विनिमय। आवाज नहीं, बच्चियां आगे बैठ के बात कर रही हैं। एकल विनिमय। एकल विनिमय। आगे क्या है बच्चा? दूसरा द्वि विनिमय। द्वि विनिमय। तीसरा बहु विनिमय। बहु विनिमय। यानी जीन विनिमय बच्चा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जीन विनिमय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एकल विनिमय, द्वि विनिमय और बहु विनिमय। एकल विनिमय, द्वि विनिमय, बहु विनिमय। नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा। अब कहेंगे सर एकल विनिमय क्या होता है, द्वि विनिमय क्या होता है, बहु विनिमय? मैं समझाता हूं, समझिएगा। पहले सुन लो तब नोट कीजिएगा। पहले सुन लो बच्चा, मुन्ना बाबू। अगर एकल विनिमय की बात करें तो एकल विनिमय क्या होता है? जैसे कोई गुणसूत्र है, एक कोई गुणसूत्र है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित है, भाई सब जीन तो उपस्थित होगा। उपस्थित है का मतलब क्या है? उपस्थित है। और एक और गुणसूत्र लेते हैं, और एक गुणसूत्र जो है एक स्थान पर ऐसे इसको काटते हुए जा रहा है। भाई काटते हुए इसलिए बोलते क्योंकि आपको काटते हुए समझ में आ जाएगा। एक स्थान पर, यानी कियाजमा कितने स्थान पर बन रहा है जी? एक स्थान पर। कियाजमा कितने स्थान पर बन रहा है जी? एक स्थान पर। कियाजमा कितने स्थान पर बन रहा है जी? एक स्थान पर। बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर कियाजमा एक स्थान पर बने। कियाजमा मतलब बच्चा एक के स्थान पर काटे। केवल कितना स्थान? एक गुणसूत्र केवल एक स्थान पे काटेगा तो कियाजमा एक स्थान पर बनेगा। अगर कियाजमा एक स्थान पर बनेगा तो उसे एकल विनिमय कहेंगे। क्या कहेंगे? एकल विनिमय। ठीक है, एकल विनिमय। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। अगर बच्चा एक गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है, और बच्चा कियाजमा 2 स्थान पर बन रहा है। कितने स्थान पर? देख लो, 2 स्थान पे बना ना। कियाजमा 2 स्थान पर। देखो, एक स्थान ए हो गया और एक स्थान ए हो गया। तो बच्चा जो कियाजमा है, कियाजमा जो है वो बच्चा अगर 2 स्थान पर बनेगा, 2 स्थान पर, तो उसे बच्चा द्वि विनिमय कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वि विनिमय कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वि विनिमय कहेंगे। द्वि विनिमय। और मेरे देश के अच्छे बच्चे, अगर गुणसूत्र है,
अगर गुणसूत्र है और कियाजमा 3 स्थानों पर बन रहा है, कितने स्थान पर? 3 स्थान पर। तनी गिन लो तो, 1 स्थान, 2 स्थान, 3। अगर 3 स्थान पर बच्चा कियाजमा बनेगा, 3 स्थान पर बन रहा है, तो उसे बच्चा क्या कहेंगे? बहुविनिमय। क्या कहेंगे? बहुविनिमय। या 3 हो या फिर 3 से ज्यादा भी हो तब भी चल जाएगा। 3 हो चाहे 3 से ज्यादा, कम से कम कितना होना चाहिए? 3। तो अगर गुणसूत्र की कुल लंबाई के एक स्थान पर कियाजमा बनता है, गुणसूत्र के कुल लंबाई के एक स्थान पर कियाजमा बनेगा तो एकल विनिमय कहलाएगा। और जब गुणसूत्र के कुल 2 स्थान पर कियाजमा बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विविनिमय कहेंगे। और गुणसूत्र के कुल 3 स्थान या उससे ज्यादा पर कियाजमा बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? मतलब बहुविनिमय में 2 से अधिक स्थानों पर कियाजमा बनना चाहिए। 2 से अधिक मतलब क्या होगा? 2 से ज्यादा क्या होगा? 3 ना होगा। तो 3 या फिर उससे ज्यादा स्थान पर बनेगा तो क्या कहलाएगा? बहुविनिमय। यानी आप अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चा? अगर आप एक विनिमय लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब गुणसूत्र के कुल लंबाई के एक स्थान पर कियाजमा बनता है तो उसे क्या कहते हैं जी? बनता है, बस लिख दें। जब गुणसूत्र के कुल एक स्थान पर कियाजमा बनता है तो एकल विनिमय कहलाता है, लिख लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा जी? इसमें हो जाएगा जब गुणसूत्र के कुल लंबाई के 2 स्थान पर कियाजमा बनता है तो क्या कहलाएगा बच्चा? द्विविनिमय। जब गुणसूत्र के कुल लंबाई के 2 स्थान पर कियाजमा बनता है, द्विविनिमय। और बच्चा क्या हो जाएगा? जब गुणसूत्र के कुल लंबाई के 2 से अधिक स्थान पर कियाजमा बनता है तो उसे क्या कहेंगे बच्चा? ईमानदारी से वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको समझ में आ गया। इसके प्रकार समझ में सबको आ गया। अब वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिनको समझ में नहीं आया। जीन विनिमय का प्रकार जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊपर करें। साइस्ता नूर कहाँ है? किस चीज का पेपर? अच्छा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। जब गुणसूत्र के कुल लंबाई के एक स्थान पर कियाजमा बनेगा तो एकल हो जाएगा, 2 पे बनेगा तो
दुई विनिमय और 2 से ऊपर बनेगा तो ठीक है। बोलो बच्चा, नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं इसका उदाहरण। सर जीन विनिमय तो हमको समझ में आ गया, उसका प्रकार भी समझ में आ गया, कोई उदाहरण हो जाए तो मजा आ जाए। तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं उदाहरण। हाथ तेज चलाइएगा। अब हम लोग समझते हैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण। और उदाहरण के लिए बच्चा पकड़ेंगे ड्रोसोफिला को। ये जो इसका उदाहरण देखते हैं, इसका मतलब जीन विनिमय का। जीन विनिमय का हम लोग जो उदाहरण समझने वाले हैं वो लेते हैं किस पर? ड्रोसोफिला पर। अब ड्रोसोफिला में भी बच्चा कंडीशन है, मार्कर ले ले। ड्रोसोफिला में भी कंडीशन है। अब इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल बच्चा, उदाहरण, इसका जो उदाहरण लेते हैं वो किस पर बच्चा? ड्रोसोफिला पर। कंडीशन इसमें भी है, कंडीशन बच्चा इसमें भी है। कंडीशन बच्चा क्या है? सुन लो, कंडीशन क्या है। सबसे पहले अगर हमको इसका उदाहरण समझना है तो कुछ ड्रोसोफिला को लेके अगर संकरण कराया जाए, कराने के बाद फिर देखा जाए F1 पीढ़ी में क्या घटना घटित हुई है, उसी के आधार पर हमको पता चल जाएगा जीन विनिमय किस प्रकार हुआ है। कहेंगे कैसे? जैसे हम ले लें एक ड्रोसोफिला को लेकर दूसरे ड्रोसोफिला से क्या करते हैं? संकरण कराते हैं। लेकिन जो ड्रोसोफिला लेंगे उसमें कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या बच्चा? स्लेटी रंग। स्लेटी रंग, स्लेटी समझते हैं? स्लेटी समझते हैं? स्लेटी कलर नहीं जानते हैं? देखो इनको पता है, घर पे मम्मी पूछिएगा बता कौन कलर हो। अरे बच्चा सब स्लेटी हमको समझा रहे हैं, सब हमको स्लेटी समझा रहे हैं। बताओ, हमको स्लेटी बता रहे हो। समझ गए स्लेटी कहाँ है? अरे देखो आधा बैल तो भी समझ नहीं पाए स्लेटी कौन हो रहा है। भाई साहब हम नहीं बता पाएंगे, हम डिस्प्रेशन में जा रहे हैं। हाँ वही वही, स्लेटी रंग, कम विकसित। स्लेटी रंग कम विकसित है। तुम लोग सही स्लेटी रंग नहीं जानते हो क्या? कहाँ स्लेटी रंग है? स्लेटी रंग कहाँ है? भाई हमारे शर्ट का कलर कौन सा है? एक ग्रे है। अब पैंट का कलर देखो, पैंट का कलर सफेद। अरे नालायक, ये कौन सा कलर है? शर्ट, शर्ट कौन सा कलर है? ग्रे। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं? स्लेटी कहते हैं ना। अधियाते मटियावा, मटियावा कलर कौन कलर होता है? वही ना। देखो इसको चॉकलेटी दिख रहा है। भाई साहब हमको समझ में, हम पहले कौन कलर है? स्लेटी कलर। आओ पगला के मार डालोगे तुम लोग हमको। बीएनआवर एम्स में भर्ती करना पड़ेगा कि बधाई हो, मास्टर से बच्चे पूछ रहे थे, मास्टर बच्चों से पूछ रहा था, अखबार में छपेगा स्लेटी कलर कौन होता। तो सर जी के शर्ट का कलर कुछ लोग स्लेटी, कुछ लोग मटियावा, कुछ लोग चॉकलेटी बता रहे थे। सर जी इससे डिप्रेशन के शिकार हो गए और उसके बाद मर गए। नहीं, भर्ती अभी जी रहे हैं। तुम लोग को पढ़ाएंगे पीछे वाले, तुम लोग के बाल बच्चों को भी पढ़ाएंगे। कैसे बताएंगे उनको कि उनके उनके बाप लोग कितना अच्छे थे। बताना पड़ेगा ना कि आप लोग के बच्चों की, कि आप लोग के पापा को हम पढ़ाए हैं। पिताजी, आप लोग के पिताजी इतना शरीफ है कि हम कैसे बताएं कि वो स्लेटी कलर नहीं बता पा रहे थे। पियर को स्लेटी बता रहे हैं, चॉकलेट को स्लेटी बता रहे हैं, मटियावा को स्लेटी बता रहे हैं।
स्लेटी रंग कम विकसित पंख वाले ड्रोसोफिला बच्चा। सबसे पहले स्लेटी रंग कम विकसित पंख वाले ड्रोसोफिला को लेते हैं। इसको हम लोग कैपिटल बीबी कैपिटल वीवी लेंगे। और उसके बाद लेते हैं बच्चा क्या, पहले हम लोग ले लिए स्लेटी रंग कम विकसित पंख वाले ड्रोसोफिला। अब हम लोग लेते हैं काले रंग, आवाज नहीं, काले रंग लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला। देखो कुछ बच्चे इतना अच्छे हैं ना कि उनका बात का आवाज हमारे कानों तक पता ही क्यों आ रहा है, जिससे मच्छर बन बना रहा है। तो कृपया करके न बतियाइए तो बहुत बेहतर होगा। काले रंग लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला को लेते हैं, तो इसके लिए स्मॉल बीबी और कैपिटल बीवी। अब इनका जब संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं बच्चा, तो क्रॉस कैसे होगा, यहां से एक ले लो कैपिटल बी वी, यहां से ले लो बी वी। तो बच्चा ये जो F1 पीढ़ी है, ये कौन सी पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी, मतलब पूर्वज वाला। ये F1 पीढ़ी, पिताजी वाला पीढ़ी, आप वाला पीढ़ी, के बाद आपके लड़का वाला पीढ़ी, वो F2 पीढ़ी होता है। तो पैतृक पीढ़ी से जब F1 पीढ़ी बना, तो F1 पीढ़ी में कैपिटल वी गया, बी फॉर बॉल, वी फॉर वैन, और स्मॉल बी कैपिटल बी गया। स्मॉल बी मतलब बच्चा बी फॉर बाल होगा, और वी फॉर क्या होगा, वैन माने क्या होगा, गाड़ी। तो F1 पीढ़ी में बच्चा क्या लक्षण दिखाई दिया, स्लेटी रंग व लंबे पंख वाले ड्रोसोफिला। यानी इससे यह ज्ञात होता है, यह पता चलता है कि जीन विनिमय की क्रिया हुई, क्योंकि अगर जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती तो ज्यों का त्यों लक्षण दिखाई देता कि नहीं। जो जनक में लक्षण था, अगर जनक स्लेटी रंग कम विकसित पंख वाला है, या फिर जनक काले रंग लंबे पंख वाला है, तो वही लक्षण दिखाई देता सेम। लेकिन F1 पीढ़ी में दिखाई दे रहा है स्लेटी रंग व लंबे पंख वाला ड्रोसोफिला, F1 पीढ़ी में। तो इससे पता चलता है कि ये जीन विनिमय इसमें हुआ है। क्या बात समझ में आया? कितना लोग एग्जाम्पल समझा लेंगे? एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।